ईर्ष्या की आग बाकी 5 रानियों ने ऊपर से खुशी दी, लेकिन उनके दिलों में आग भड़क उठी। जंगल की एक लड़की हम सबसे ऊपर कैसे हो सकती है, ये सवाल उनके दिलों में जहर की तरह फैलने लगा। लेकिन सावित्री बेहद सरल हृदय की थी। वह उन सभी को अपनी बड़ी बहनें मानती थी, उनका सम्मान करती थी और उनकी सेवा करती थी। कुछ महीनों बाद महल में खबर फैल, रानी सावित्री संतान की उम्मीद से है। बरसों बाद राजा देवव्रत की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौटी। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, लेकिन रानियों की ईर्ष्या अब षड्यंत्र में बदल चुकी। राजा का प्रस्थान और विश्वासघात, इसी बीच सीमा पर विद्रोह हो गया। राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मेरी अनुपस्थिति में रानी सावित्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री मायानंद पहले ही लालच में आकर दूसरी रानियों के साथ मिल चुका था। जन्म और विनाश का षड्यंत्र प्रसव की रात आई। रानियों ने दाई को धन का लालच देकर अपने वश में कर लिया। रानी सावित्री ने 3 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दाई ने चुपके से बच्चों को महल से बाहर निकाला, उन्हें जंगल में छोड़ दिया और उनकी जगह मरे हुए जानवरों के अवशेष रख दिए। सावित्री बेहोश, सुबह होते ही पूरे महल में अफवाह फैला दी। रानी ने शापित संतानों को जन्म दिया। राजा वापस आए, उन्हें झूठ दिखाया गया। मंत्री ने झूठ की पुष्टि कर दी। दुख और क्रोध में राजा ने आदेश दिया, रानी सावित्री को महल से निकाल दिया जाए और वनवास दे दिया जाए। वनवास की पीड़ा निर्दोष सावित्री जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगी। हर रात वह आसमान की ओर देखकर रोती, हाँ ईश्वर, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसे नहीं पता था कि उसके बेटे जीवित। जंगल का चमत्कार, जिस जगह बच्चों को छोड़ा गया था, वहाँ एक अजीब चमत्कार हुआ। तीनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक नदी के किनारे पहुंचा, वह नदी का रक्षक बन गया। दूसरा पहाड़ की गुफा में गया, वह हवा की तरह शक्तिशाली बन गया। तीसरा एक बरगद के पेड़ के नीचे रहा, जहाँ ऋषियों ने उसे पाया। समय के साथ वे 3 युवक बने, धीरज, धैर्य, वीर्य, वीरता और ज्ञान, बुद्धि। सत्य का उद्घाटन। एक दिन राज्य में भीषण अकाल पड़ा, नदी सूखने लगी। तभी नदी के किनारे एक युवक प्रकट हुआ। धीरज, उसने कहा, जब तक क्रूरता रहेगी पानी नहीं बहेगा। राजा हैरान रह गए। फिर पहाड़ों से वीर्य आया, जिसने लुटेरों को हराया। अंत में ज्ञान दरबार में आया और बोला, महाराज, सत्य को दबा दिया गया है। एक माँ को वनवास मिला और बेटों को मौत के हवाले कर दिया गया। तीनों ने अपनी पूरी कहानी सुना। न्याय की जीत। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सावित्री को महल बुलाया। सच सामने आ गया। मंत्री और दाई को कड़ी सजा मिली। षड्यंत्रकारी रानियों को कैद कर लिया गया। राजा ने अपने बेटों को गले लगा लिया। राजा देवव्रत ने घोषणा की, न्याय में देरी हुई, लेकिन सत्य कभी